बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिक्का बिरयानी। आम बिरयानी तो आप लोग बहुत खा चुके होंगे, लेकिन इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से और ये बहुत इजी वे में बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है 1 किलो। आप लोग हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। इसमें 1 कप दही का डालेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून नमक के ऐड करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून। यह है कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। और यह है तिक्का मसाला पाउडर, ये आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है। यह है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये सब्ज़ मिर्ची हैं तकरीबन 8 से 10 हैं, आपने इसको कूट के डालना है या थोड़ा सा ग्राइंड करके डाल दें इसमें। अब ये 3 टमाटरों की प्योरी बना लेनी है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये प्याज है, तकरीबन 2 प्याज हैं फ्राई की हुई, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बड़े साइज़ की प्याज हैं। और ये 1 कप है कुकिंग ऑयल का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करके रखेंगे। आप लोगों ने इसको मैरिनेट ज़रूर करना है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम, ताकि सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाले लग जाएं। और ये मैंने 1 चुटकी फूड कलर ऐड किया है, सिर्फ कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। ये स्टेप करने से आपके चिकन में से जैसे बारबेक्यू में से फ्लेवर आता है, वैसे का फ्लेवर आएगा। तो आप लोगों ने अगर ये स्टेप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके पास कोयला है। इस तरह से कोयले को अच्छी तरह से गर्म करना है और फिर इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो चिकन के अंदर अच्छा सा धुएं का फ्लेवर आ जाएगा। अब ये देखें, ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कोयले को निकाल देंगे और इसको हम कवर कर देंगे, मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, या कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको इसी तरह से किसी भी कढ़ाई में या बर्तन में ऐड कर देंगे जिसमें आपने इसको पकाना है। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग ऑयल प्याज हर चीज़ पहले डाल चुके हैं। इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। और उतनी देर में हम लोग चावल भिगो देंगे। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चावल हैं। आप लोगों ने जितना चिकन हो कोशिश किया करें उतने ही चावल लें, उससे ज़्यादा नहीं लेने, उससे कम आप लोग ले सकते हैं। ये इसको अच्छी तरह से धो के फिर भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखें, चिकन हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब ये जो इसके अंदर ग्रेवी बनी है हमारे दही और प्याज वगैरह की, इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब ये इसके अंदर मैंने इमली का पेस्ट डाला है और ये आलू बुखारे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी आग तेज़ करके पकाएंगे। अब इसको कवर कर देंगे और फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, ताकि इसके अंदर अगर पानी एक्स्ट्रा है तो वो खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। ये इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया है। ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम चावलों को बॉयल करेंगे। उसके लिए पानी को रखेंगे उबलने के लिए और उसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। आप लोग इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं। यह दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान के फूल और थोड़ा सा ज़ीरा है। आप लोग सिर्फ बड़ी इलायची और कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। आप लोगों ने जब भी चावल डालने हैं, पानी बिल्कुल बॉयल होना चाहिए। ये बिल्कुल फुल गर्म पानी है, तो इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए। ये 2 से 3 मिनट के बाद पकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, चावल पकने शुरू हो चुके हैं। अब इसको हम लोगों ने ना तो ओवर कुक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा रखना है। ये तकरीबन 75 to 80% तक चावल गल चुका है। अब ये मैंने आधा चिकन निकाल लिया है मसाला वगैरह, और इसके अंदर हम लोग चावलों की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर चिकन ऐड करेंगे और फिर चावलों की एक लेयर लगाएंगे। ये चिकन को सारा अच्छे तरीके से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम चावलों की दूसरी लेयर लगाएंगे। ये आप लोगों ने पुदीना या धनिया गार्निश के लिए जो भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं।
ये चावल ऐड करने के बाद इसको हम लोग फिर से एक दफ़ा गार्निश करेंगे। अब ये मैंने थोड़ा-सा चावलों का पानी रखा था, जब हम चावल बॉयल कर रहे थे, वो पानी इसके अंदर डालेंगे, वो आपने साइड पे डालना है, इससे स्टीम बहुत अच्छी बनती है। और ये पुदीना डाल देंगे गार्निश के लिए। ये थोड़ी-सी तली हुई प्याज है, जो मैंने पहले जो प्याज डाली थी उसमें से रख ली थी। और ये थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पहले चिकन में भी हम डाल चुके हैं। अब आप लोगों ने जब भी दम देना है, तो ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आप लोग चावलों को दम लगाएं, तो आपने तवा ज़रूर नीचे रखना है, उससे चावल नीचे नहीं लगते। ये देखें जी, मैंने भी तवा रख दिया है। अब इसको हम लोग कवर कर देंगे, और पहले आपने 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि चावलों के अंदर अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चावल में जो भी कसर है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, स्टीम से आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से दम आ चुका है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के बाद हिलाएंगे। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। और ये देखें जी, इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक है, और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, इसमें बिल्कुल बैलेंस स्पाइसेस हैं। आप लोग रेगुलर बिरयानी से हट के कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो आप लोग ये वाली रेसिपी ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस रेसिपी को ट्राई करें और अच्छे अच्छे से फीडबैक देते रहा करें। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।